हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ज्ञान धाम। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने एक टॉपिक कवर करा था। मैंने आपको बताया था कि मैं संडे संडे लास्ट वीक में ऐसा कोई एक टॉपिक उठाएंगे जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, राइट। तो कल हमने किया था सेंसस 2011 का टॉपिक। आज मैं फिर से करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ फॉर 2 जून। आज पढ़ने वाले हम आज की लेटेस्ट न्यूज़ क्या रही। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आज स्पोर्ट्स, नेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। देन 1 जून और 2 जून दोनों दिन के इम्पोर्टेंट डेज क्या बने, आज ये भी देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला दिल्ली से है। साउथ एशियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, द दिल्ली पावर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ 20 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट किलोकरी, साउथ दिल्ली। तो दिल्ली के पावर मिनिस्टर कौन है, ये चीजें, कुछ चीजें आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपके लिए जितना हो सके डेटा जो है शॉर्ट, क्रिप्स लेकर आऊंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं उसमें से जानबूझ के मिस करूंगी ताकि आप उसे देखें, क्योंकि शायद फिर उससे आपको कुछ और चीज मिल जाए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बने, राइट। सो दिल्ली में साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर पावर मिनिस्टर। तो इसकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है? इट इज 20 मेगावाट। ओके, प्लेस क्या है? किलोकरी, साउथ दिल्ली। ओके, नेक्स्ट। वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्च ड्रिवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। अब कोलकाता में सबसे पहला रिसर्च ड्रिवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, ये क्या है? टीजीसी CREST, द चैटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इन कोलकाता, अवॉर्डेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के सम्मान से सम्मान दिया गया है इनको, ये बाय आवर एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ओके, becomes one of the first research driven private universities in India। ये पहला जहाँ पे रिसर्च ड्रिवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये बना है। ऐसे तो सारे रिसर्चेस आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कराए जाते हैं, ये पहला ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बिल्ट किया गया है जो रिसर्च ड्रिवन रहेगा। और इसको किस ऑनर से नवाजा गया है? दैट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। नाम क्या है? द चैटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ है? इन कोलकाता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडिया फिनिश्ड सेकेंड विद 24 medals at Asian Athletics Championships 2025। अब स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज। आप जानते हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है 2025। कहाँ पे? इन गुमी, साउथ कोरिया। मैं जब से करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ तब से कोई राइफल में फर्स्ट आ रहा है, कोई एथलेटिक्स में फर्स्ट आ रहा है, कोई शूटिंग में फर्स्ट आ रहा है हमारे इंडिया में से। तो ये जब तक स्पोर्ट ये चलता रहेगा तब तक इसकी न्यूज जो है बनी रहेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती रहेगी। तो अब तक के हमारे इंडिया का कितने मेडल टैली हो चुके हैं? इट्स 24। जैसा कि आप देख रहे होगे, 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज है। मतलब इंडिया ने टोटल ऐसे करके 24 मेडल्स जीते हैं। At the Asian Athletics Championships 2025 in Gumi, South Korea, India finished second in the medal tally with 24 medals. Okay, India clinched 8 gold, 10 silver and 6 bronze. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कौन से मेडल कितने जीते। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वर कितने जीते गए, गोल्ड कितने जीते गए।
In addition, Animesh Kujur and Parul Chaudhary set new national records. ये दोनों इंडियन, ठीक है, इन्होंने न्यू रिकॉर्ड सेट किए। क्या रिकॉर्ड सेट किए हैं ये आप देखेंगे। चाइना टॉप दी स्टैंडिंग्स। इंडिया जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सेकंड रहा, तो टॉप किसने किया? इट इज चाइना। ओके, नेक्स्ट। Thailand's Opal Suchata wins 72nd Miss World title. Most important, ठीक है, कि 72nd Miss World title किसको दिया गया है? थाईलैंड की ओपल सुचाता। Miss World Opal Suchata Chuangsiri has been crowned Miss World 2025 at the 72nd Miss World pageant held in Hyderabad. तो अब 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट जो कहाँ कराया गया था? हैदराबाद में। इनकी विनर कौन रही? थाईलैंड की ओपल सुचाता। दिस मेक्स थाईलैंड फर्स्ट विन इन द ब्यूटी पेजेंट। थाईलैंड अब तक का पहला ये उसका इसने जीता है क्राउन, ठीक है, मतलब आज से पहले नहीं जीता गया था, राइट। 2025 में थाईलैंड ने पहली बार जीता है। रनर अप कौन रहे? हैसेट ऑफ इथियोपिया, ठीक है। इंडिया हैज वन टाइटल 6 times with actress Manushi Chillar being the last winner of the title in 2017. इंडिया ने टोटल कितने क्राउन्स जीते गए मिस वर्ल्ड के? 6 times जीते हैं। लास्ट कब जीता गया था? 2017 में बाय इंडियन एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कौन सा एडिशन था ये मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का? 72nd। किसके द्वारा जीता गया? थाईलैंड से ओपल सुचाता। ये ब्यूटी पेजेंट मिस वर्ल्ड कहाँ करवाया गया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? हैदराबाद, इंडिया। एंड थाईलैंड जो है पहली बार विनर रहा है। रनर अप कौन थी? हैसेट फ्रॉम यूटोपिया। इंडिया ने कितनी बार जीता है? 6 बार। और लास्ट कब जीता था? 2017 में बाय मानुषी चिल्लर। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन फैजान जाकी विंस 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। एक और अवार्ड। इंडियन अमेरिकन मतलब इनकी इंडियन ओरिजिन भी है, अमेरिकन भी है, ठीक है। एंड इनका नाम है फैजान जाकी, जिन्होंने 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। स्पेलिंग बी से आपको समझ आता होगा ये कौन सा कंपटीशन है जहाँ पे लोगों से स्पेल करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, कि बहुत ही मुश्किल स्पेलिंग वगैरह रहती है, वो पूछा जाता है उनसे एंड दे हैव टू आंसर इट, ठीक है। फैजान जाकी, a 13-year-old Indian American student from Texas, won 2025 Scripps National Spelling Bee by correctly spelling eclaircissement in the 21st round. Zaki is the only fifth speller in B history to win after coming in second place the year before. So basically the news is, इस बच्चे का नाम जिसकी उम्र है 13 साल, फैजान जाकी, इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। इन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन 2025 जीता है। कौन सा वर्ड स्पेल कर लास्ट कौन सा वर्ड था जिसे स्पेल करके इन्होंने ये अवार्ड जीता? दैट इज इक्लेयरसिसमेंट इन द 21st राउंड, ठीक है। ये स्पेलिंग बी इस अवार्ड की हिस्ट्री में ये 5वीं बार है कि ये जाकी जो 5वीं बार ये बच्चा, पिछली बार मतलब जब 2024 में ये कंपटीशन कराया गया था तो ये सेकंड आए थे, ठीक है, एंड 2025 में ये फर्स्ट आए हैं। तो ये 5वीं बार ऐसी स्पेलिंग बी की हिस्ट्री में हुआ है जहां पे पिछली बार लोग जो है सेकंड आए और उसके बाद जब इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया देन दे गॉट फर्स्ट पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, अमित शाह,
न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इन कोलकाता। अब अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर न्यू सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब जो कोलकाता में ये इनोग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इन राजर हाट। Built at a cost of 88 crores, the state-of-the-art facility will benefit not only the people of West Bengal but also the neighboring states including Jharkhand, Bihar, Odisha, Sikkim, Assam and other northeastern region. तो बेसिकली क्या इनॉग्रेट होने जा रहा है नया? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ? कोलकाता। किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ जा रहा है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। कितना कॉस्ट लगा इसे बनाने में? 88 करोड़। ओके, नेक्स्ट 1 जून की बात करें तो 1 जून का इंपॉर्टेंट डे था वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका थीम था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। Okay, and India has been number 1 producer since 1988. इंडिया अभी तक मिल्क प्रोड्यूस करने का बाकी देशों में नंबर 1 कंट्री है सिंस 1988, ठीक है। नेक्स्ट 1 जून में एक और इंपॉर्टेंट डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, थीम रेजिंग पेरेंट्स। ओके, ऐसे हमेशा देखा जाता है रेजिंग चाइल्ड, बट हेयर रेजिंग पेरेंट्स। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट डेज भी याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा लगता होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन वही चीज फिर एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। 2 जून यानी आज का इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था? तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आज ही के दिन हमारा 28वां राज्य जो तेलंगाना है वो बनाया गया था, और उसकी एक्चुअल डेट क्या थी? 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य घोषित किया गया था। ओके, सो दैट्स ऑल। ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज एंड फैक्ट्स रहे आज के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मैं रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि हर 3-4 दिन में ही बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज भी कवर करती रहूं, क्योंकि एक हफ्ते का बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।